So, Jai Shri Ram everyone. In previous video, we are discussed about what is the Spring and Spring Boot and what is the feature of Spring Boot. In this video, we are talking about what is the API and what is the REST API. API का यूज क्या होता है और REST API होती क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं API को समझाता हूँ। तो API जो होता है दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। मान लो हमारे पास हमको वेदर यूज करना है, मतलब वेदर की डिटेल देखनी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम वेदर के ऐप को खुद से बनाएं या हम वेदर की एपीआई यूज कर लें। अगर हम वेदर के ऐप को खुद से बनाते हैं तो उसके लिए हमें खुद से सेटअप करना पड़ेगा। और खुद के सैटेलाइट भी सेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी एपीआई का यूज करते हैं, मान लो किसी ने वेदर ऐप को ऑलरेडी बना रखा है और हमको उसको डायरेक्टली यूज करना है, तो हम डायरेक्टली उसकी एपीआई उठाएंगे और हमारे ऐप में यूज कर लेंगे। हमको उसका ना तो सैटेलाइट खुद से सेट करनी होगी उस क्योंकि उसकी सैटेलाइट ऑलरेडी सेट होगी, और उसको क्रिएट भी नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली वेदर एपीआई को यूज करेंगे और उसकी मदद से हम जो है वेदर का डेटा गेट कर लेंगे। दैट्स इट दैट्स इट। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या हम तो an API is a way for two software application to talk to each other and share data. Features just like waiter takes your order in a restaurant and bring your food from kitchen. तो एपीआई बहुत ही सिंपल चीज है। एपीआई जो है दो सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेदर एपीआई से वेदर की डिटेल गेट कर रहे हैं। किसी ने ऑलरेडी वेदर एपीआई बना रखी है, हम उससे डायरेक्टली डेटा गेट कर रहे हैं और ये सारा कार्य हो रहा है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो वेटर क्या करता है, कोई भी ऑर्डर लेता है और रेस्टोरेंट से खाना लेके आता है, ये कार्य होता है। तो आई होप आपको एपीआई क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि रेस्ट एपीआई एक्चुअली होती क्या है, रेस्ट एपीआई का यूज क्या होता है। तो रेस्ट एपीआई इज नथिंग। रेस्ट एपीआई इज द टाइप ऑफ एपीआई which is follow certain rules and working on HTTP protocol। तो मैंने जो बोला है उसका मतलब होता क्या है। और रेस्ट एपीआई कुछ भी नहीं है। रेस्ट एपीआई जो है एपीआई का पार्ट होती है जो कि कुछ रूल्स फॉलो करती है, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है और हमें सारा डेटा हम उसकी मदद से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए रेस्ट एपीआई इज ए टाइप ऑफ एपीआई, जो कि रेस्ट एपीआई जो है एपीआई का टाइप है दैट फॉलो स्पेसिफिक रूल्स टू सेंड एंड रिसीव डेटा over the internet, usually using specifically protocol। ठीक है। अब हम इसमें कुछ कौन कौन सी एचटीटीपी मेथड्स यूज होती है, इसमें कुछ एचटीटीपी मेथड्स यूज होती है जिसकी मदद से हम कुछ भी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली जो एचटीटीपी मेथड है वो गेट है, जो कि कुछ भी डेटा गेट करने के लिए यूज होती है। हम सर्वर से कुछ भी डेटा गेट कर सकते हैं यूजिंग द गेट मेथड। तो इसके लिए हमें उसका राउट बनाना पड़ता है और हम उससे डेटा गेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू फेच डेटा, गेट का यूज क्या होता है, टू फेच डेटा। वैसे हम अगर इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले, तो जब भी आप कोई पोस्ट इंस्टाग्राम पर देखते हो तो वहां पर एक एपीआई वर्क करती है और जो कि बैकएंड और सर्वर से डेटा लाके देती है। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम यूआरएल ये है, ये आपकी आदि 32S आपकी आईडी है। तो जैसे ही आप पोस्ट सी फीड्स पे क्लिक करते हो तो वहां पे कुछ एक राउट हिट होता है, वो राउट है रेस्ट एपीआई, जिसकी मदद से आपका डेटा गेट होता हुआ दिखता है। ये आपका यूआरएल है और ये गेट पोस्ट एक राउट है, एक रेस्ट एपीआई जिसकी मदद से आपकी फीड्स जो है गेट होती हुई दिखती है।
हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। लाइक हमने जब भी गेट ऑल फील्ड्स पे क्लिक किया या फील्ड्स देखने के ऊपर क्लिक किया, तो होता क्या है, होता ये है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है इस राउट पे सेंड होती है। ठीक है, इस राउट पे आपकी रिक्वेस्ट जाती है, गेट पोस्ट वाले राउट पे जाती है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और आपको आपका डेटा आपके मोबाइल पे शो होता हुआ दिखता है। ये बात हो गई गेट एपीआई की, गेट मेथड की। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। एक्चुअली पोस्ट यूज कहाँ होती है, तो पोस्ट जो है कुछ भी न्यू, तो पोस्ट का यूज होता कहाँ है, पोस्ट का यूज होता है जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं। मान लो हमने कोई भी फॉर्म पे डेटा फिट किया है, तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे। एक तो वो यूज हो गया इसका। दूसरा, जब भी हम इंस्टाग्राम से कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। तो वो पोस्ट एपीआई होगी। मान लो इसका यूआरएल हमारा जो सेम है, पुराना यूआरएल ही है, आदि 32 आपकी आईडी है। मान लो आपने दो पोस्ट, आपने कभी भी क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया, तो वो दो पोस्ट वाले एपीआई पे जाएगी और वहां पे क्या होगा, दिस राउट विच यूज टू क्रिएट पोस्ट। ये जो राउट है किस लिए यूज होता है, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। अब पोर्ट एपीआई के बारे में समझते हैं। पोर्ट कुछ भी नहीं है। जब मान लो हम कभी भी, अब हमने कोई पोस्ट क्रिएट कर ली इंस्टाग्राम पे, तो हमको मान लो कभी कुछ एडिशनल डेटा और ऐड करना होता है उसमें, हमको कुछ और डेटा हटाना होता है या ऐड करना होता है, तो हम अपडेट यूज करते हैं। वहां पे पुट पुट जो है, पुट वाली जो मेथड है यूज होती है व्हेन अपडेट इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहाँ से हम समझते हैं, इसके फ्लो डायग्राम को भी समझते हैं। यूजर क्लिक अपडेट पोस्ट, यूजर जब अपडेट पोस्ट पे क्लिक करेगा, तो वो इस यूआरएल को हिट करेगा और इस यूआरएल पे जाने के बाद वो क्या करेगा, सर्वर उस चीज को प्रोसेस करेगा और आपको अपडेटेड पोस्ट मिलेगी। डिलीट पोस्ट यानी कि जब भी आप कोई पोस्ट रिमूव कर देते हो इंस्टाग्राम से, तो वहां पे ये जो है पोस्ट डिलीट हो जाएगी, तो डिलीट राउट चल जाएगा। ये डिलीट पोस्ट का राउट है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।